ये हम आ गए। तुम लोग इतने थके हुए क्यों हो? क्या बताएं तुम्हें, फाइनल एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं तो लाइब्रेरी हमेशा भरी रहती है। खाली जगह के लिए लड़ना पड़ता है और इतनी लड़ाई करके मेरे तो हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तुम कितनी लकी हो, आराम से डॉर्मेट्री में पढ़ाई कर रही हो, ना सीट के लिए लड़ने की जरूरत ना भीड़ भाड़ कर चक्कर। तुम लोग लाइब्रेरी गए थे तो मैंने सोचा मैं यही पढ़ लूं। अगर बेड देखकर मेरा मन नहीं बदलता तो मैं भी यही पढ़ाई करती, लाइब्रेरी नहीं जाती। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज जितना सोचा था उतनी पढ़ाई कर ली है मैंने। अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं है आप? मैं आ गई। हाँ सैंसा, फाइनली तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। अब मैं तुम लोगों को रेयर एनिमल देने वाली हूँ। इस पर तो just मिसेस नाई, मेरा रेयर गेम एनिमल मेल क्यों है? आई एम सॉरी, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया। मेरी लाइफ कितनी बोरिंग। मेरा रेयर एनिमल भी मेल है, लोशन की तरह थोड़ी ना। अभी शानदार भी मजे से है। हाथ में वाइन का ग्लास होगा और खूबसूरत लड़कियों से घिरा होगा। सल्साफ, तुम परेशान मत होना, जब वो लौट के आएगा हम उसे सबक सिखाएंगे। मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब ओल्ड मैन भी बहुत सही मुहावरे बोलने लगा है। अरे मैं तो हमेशा सही मुहावरे बोलता हूँ। हाँ, तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तुम तो बात बात पे मुहावरे बोलते हो। इसकी भी एक वजह है। मुहावरों का यूज करना मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा का नतीजा है। तुम ड्रामा और अपने अजीब से बिहेवियर के बीच का अंतर जानते भी हो? युगोंग ईशान पे मुहावरे जानती हो? यह एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो अपना परिवार चलाने के लिए हर दिन पहाड़ों में खुदाई करता था। ये हम सब जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वाह, तुम जानती हो। मेरा नाम यू बैंशान है ना? लेकिन उसके बदले मैंने खुद को हमेशा युगोंग बैंशान। इस मुहावरे की वजह से मुझे हमेशा मैंडेरिन टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। तुम्हें पनिशमेंट इसलिए मिलती थी क्योंकि तुम क्लास में फॉल्ट करते थे। ओह माय गॉड, सच में मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। तुम तो बचपन से ही बुद्धू थे। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। सरसा, तुम सच में लाओशन पर इतना भरोसा करती हो? वैसे शांघाई एक ऐसा शहर है जो खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। वो तो फेंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट से नेगोशिएट करने गया है ना? सरसा, तुम्हें इसके बारे में पता था? सुबह मैंने उसके साथ ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा, तो उसने तुम्हें बता ही दिया। हे, मुझे बात करने दो। सेंस ऑफ, अगर वो सिर्फ बिजनेस नेगोशिएशन के लिए गया होता तो उसे गाला डिनर अटेंड करने की क्या जरूरत? कोई ना कोई तो वहां होगी ही। अगर लोशान को यह प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके पास शादी के लिए पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। शादी करने में इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। वो डिपार्टमेंट ब्यूटी से शादी करना चाहता है। डिपार्टमेंट ब्यूटी। अफसोस, ग्रेट मास्टर का कोई एम्बिशन नहीं है। उसे अमीर लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने कुछ नहीं कहा। सीसी, इन बार जो नट्स तुमने खरीदे हैं बहुत ही टेस्टी है। मैं भी बाद में ऑनलाइन खरीदूंगी। हाँ क्यों नहीं, जरूर खरीद लेना। जब भी हम कोई स्नैक्स लाते हैं तो उसे खत्म कर देती हो। चलो तो। तो मुझे अच्छी तरह पहचानती हो, बहुत अच्छी बात है। ओ मेरी, जल्दी से कैंपस फोरम देखो। क्या हुआ? जल्दी यहाँ हो ना। देखो।
ये क्या बकवास है? हॉट न्यूज, स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में एक एक्साइटिंग न्यूज। आज अचानक स्कूल के ब्यूटी ब्लॉग पे मैंने रैंडमली कुछ पोस्ट देखी, जिसमें एक नई पोस्ट पे मेरा ध्यान चला गया, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सब सुन के हैरान रह जाएंगे। ये चैनल सिट्टा कौन है? इसने लिखा है ग्रैंड मास्टर बीबी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो दिखने में अच्छी है, उसकी बॉडी शेप अच्छी है। सब फालतू बातें हैं। तुम इसे नहीं जानती? या शनैल बहुत ही टैलेंटेड वुमन है, स्कूल में काफी फेमस है। कॉफी, म्यूजिक, परफ्यूम और बहुत कुछ के बारे में ब्लॉग लिखती है। फैशन मैगजीन में भी इसका एक कॉलम है। इसे टैलेंट नहीं कहते, इसे पर्सनल अटैक कहते हैं। ये सी कौन है? और कौन होगा? उसका रिप्लाई तो पढ़ो, ये जरूर महंगी रानी है। Very nice. Very good outfit. Truthfully, don't know what. अगर जी टेक्नोलॉजी मशीन ग्लोबल रिजल्ट दे सकती है तो हमारे गेम का विजुअल इफेक्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं टेक्निकल चीज़ें नहीं जानता, क्या आप कॉमन वर्ड्स में समझा सकते हैं शो? इस वक्त जहाँ हम खाना खा रहे हैं ये जगह जगमगा रही है। प्रेसिडेंट फैंग जहाँ खड़े हैं वहाँ इतनी लाइट कहाँ से आ रही है? सिर्फ शैंडलियर से नहीं आ रही, ये कई चीज़ों के रिफ्लेक्शन से भी है। हमारी गेम मशीन लाइट सोर्स को ट्रैक कर सकती है रियल लाइटनिंग इफेक्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। प्रेसिडेंट फैंग, एजरा टेक्नोलॉजी के जनरल मैनेजर शाओ आपसे मिलना चाहते हैं। चलो मिलते हैं। हाँ। जीएम शाओ, शंघाई में कब तक है? मेरी फ्लाइट कल दोपहर की है। हाँ, अगर कल सुबह फ्री हैं तो मेरे ऑफिस में आइए, साथ में चाय पियेंगे। जी ज़रूर। ये रैन याद रखना, तुम्हारी खूबसूरती ही काफी है। एक्सक्यूज मी। ये लाफ्शनैल शायद महंगी रान की दोस्त है। उसकी जैसी लड़कियां सोचती है कि दुनिया के सारे लड़के उसके ही पीछे आए और प्यार में उसके दीवाने बन जाएं, पर वो प्यार नहीं सिर्फ दिखावा होता है। हम बुलेटिन पे बेवे के बारे में वैल्यूएबल पॉइंट्स पोस्ट करेंगे। उसे इग्नोर करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी, तुम गुस्से में हो क्या? मैं क्यों नाराज रहूंगी भला? उसने मेरी तारीफ की। वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही, ये कह रही है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, समझ नहीं रही हो। अच्छा बॉडी शेप होना फायदेमंद ही तो होता है, और वैसे भी वो मेरी तरह स्मार्ट थोड़ी है जो मेरी वैल्यू करे। लगता है उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। क्या मतलब? ओल्ड मैन हमेशा कहता है लोग क्या कहेंगे उसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेरी, क्या तुम्हारा साइज 34C है? दे दो मुझे, दे दो, दे दो। हे, वो वाइट ड्रेस वाली लड़की कौन है? लगता है मुझ में इंटरेस्टेड है। उससे बात करनी चाहिए, उससे बाहर ले जाना चाहिए ना? देखो ऐसी गलती दोबारा मत कर। वैसे भी पिछली लड़की का हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब तुम इस पार्टी में ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। यार तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे तो पक्का लगता है कि ये किसी अमीर लड़के के चक्कर में यहाँ आई है। करियर वुमन तो नहीं लग रही। आओ अकेले आइए हुआ आप।
ए देखो देखो देखो, वो मेरी तरफ ही आ रही है। That's it. Oops. मिस बैंक, आपके अंकल जेन्यू टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट आपको ढूंढ रहे हैं। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तुम्हारी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर शाउनाइद खुद तुम्हारे पास आएगा। तुम सही थी शनेल, मैंने कर दिखाया। हाँ, ये लड़की प्रेसिडेंट जेन की नीस है। सच में? अब तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर से मुझे बुल्ली कर रही है। लगता है मेरी एब्सेंस में तुम बाकी दोस्तों के साथ काफी एंजॉय कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई में बिजी हूँ। थोड़ी देर पहले ऑनलाइन थी, इन्हें गेम के ऊपर असाइनमेंट देने का। तो फिर वो तुम्हारी शिकायत क्यों कर रहे हैं? शिकायत? इन्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। आखिर मैंने उन्हें ग्रेजुएशन प्रेजेंट जो दिया, अगली बार देख लूंगी वो। वे मेरा मतलब था कि गेम में देख लूंगी। उनसे इतना भी मत खुलो मिलो, तुम पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, उन्हें आपस में ही लड़ने मरने दो। अगर किसी का बुरा असर पड़ा है तो तुम्हारा पड़ा है। मैं तुम्हारा रोल मॉडल बनकर खुश हूँ। ठीक है, अब मेरा टाइम ओवर, मुझे वापस पढ़ाई करने जाना है। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ। बाय बाय। Edmonton. अरे ये क्या? एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब क्या हुआ? और फोरम देखो। अच्छा होगा ना अगर ये फोरम हैक हो जाए तो। मैं तो चाहती हूँ ये फोरम हैक हो जाए। इल्ड्रेजी, तुमने जो बोला वो सच हो गया। लव चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। ये काम जरूर हमारे डिपार्टमेंट के लड़कों का होगा। कितनी स्मार्ट है वो। बहुत बढ़िया। देखा कंप्यूटर डिपार्टमेंट अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। वेवे, तुम परेशान मत होना, देखना कुछ ही दिनों में लोग सब भूल जाएंगे। वेवे, ये सब कहीं ग्रेट मास्टर ने तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, वो तो इस तरह का काम नहीं करेगा। जब भी तुम उसके बारे में बात करती हो तो तुम्हारा टोन उसके लिए इज्जत से भरा हुआ होता है। ओ हाँ बेबी, ये सब सुन के ग्रेट मास्टर का क्या रिएक्शन था? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तुम इतनी तेज से उससे बात कर रही थी और तुमने उसे ये सब नहीं बताया। मैं भूल गई। और वैसे भी ग्रेट मास्टर बहुत बिजी है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर ये काम ग्रेट मास्टर ने नहीं किया तो किसने किया है? तेरा तो उस पर दिल आ गया है। सुना तुमने? ग्रेट मास्टर मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द हो सकता। आराम से हाँ, धीरे। एक ड्रिंक, बस ड्रिंक। एक मिनट, अभी लाया हूँ। हाँ, ये लीजिए जी। अब आराम लग रहा है सरकार? काफी। जब लाउसन लौटेगा तो मैं उसे बड़ा ट्रीट लूंगा। लाउसन यहाँ नहीं है तो मैं ही सब देखूंगा ना। उसने हमारे डिपार्टमेंट की लड़की की इंसल्ट कैसे कह सकती है? इस हसन के पास दिमाग नहीं, वही तो अकेले है जिसकी स्कॉलरशिप मुझसे ज्यादा है। देखो
मेरे हिसाब से हमें लाओशन को इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो शंघाई में काम में काफी बिजी है। वैसे भी हमने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया है। और तो और कैंपस अब अपडेट होने ही वाला है 2 दिन में। लोगों को ये सब याद ही नहीं रहेगा। अच्छा वो तुम आ गई। क्या हुआ, कोई नई गॉसिप है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मास्टर शाह ने अभी कॉल किया था, वो वापस आ गए हैं। इजी। वो जब मैं शौने से बात कर रही थी तो गलती से मैंने अपने दिल की बात कह दी जो मैं कब से कहना चाहती थी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि वो हमें खाना खिलाने क्यों नहीं ले जाते। तुम भी ना बेशर्त हो गई तुम। मैंने तो पेशेंट में की सारी हदें पार कर दी। और वो कैसे? मैंने कहा कल से एग्जाम शुरू हो रही है तो क्यों ना वो आज ही हमें कहीं खाना खिलाने ले चले। बहुत खाओगी और तुम्हारा डायरी हाजिर हो गया क्या? हमारा पार्सल आ गया। लेट नाइट शॉपिंग में बहुत अच्छी डील मिली थी, सही टाइम पे आया है। बस ये रहा आपका पैकेज 260। ऑलराइट, थैंक यू। का है $260 का। ये ब्रांड पर सेल चल रही थी। इसका मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा है, पर ऑनलाइन ये पता है 30% डिस्काउंट पर मिला है मुझे। हमने जो स्टोर पे ड्रेस देखी थी उससे अलग है, पर इसकी क्वालिटी बेटर है। देखो, बहुत अच्छा है। ये और भी ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। एक एलिगेंट लड़की को पसंद आएगा, है ना? मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता। सही कहा, ये ड्रेस तुम्हारी ही है। हम उन लोगों में से नहीं जो फ्री का खाना खाते हैं। उसके बदले हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए ये ड्रेस लेकर आए। पिछली बार जब दाजांग ने हमें ट्रीट दी थी तो हमने इन्हें पैचिक पजामास दिए थे। अब तुम लोग बोर करना बंद करोगी प्लीज? देखो, ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है। हमारे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं बची। जो भी बचा था उससे हमने ये ड्रेस ले ली, इसलिए आज तो तुम्हें ये पहननी होगी। So what did that explain? Oh Lord. Being in so bad my phone. Set. Near. One that I need to set them up. वे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, मुझे कैंपस पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अभी कार में हो? तुम्हारी फ्लाइट कब लैंड हुई? 3:30 बजे। क्यों ना हम आज रात का प्लान कैंसिल करें? तुम्हें ये थोड़ा पहले बताना चाहिए था। शौनक, एक कॉन्ट्रैक्ट की टीम है गेम्स के राइट की। ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है। हेलो, बाद में बात करता हूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया। बाय बाय। क्या मास्टर बुरा तो नहीं मान गए? क्योंकि मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे फ्रेंड्स को डिनर पर ले चलो। Hey guy, like your feet, you that's like return. लाओ ड्रेस मुझे दो। Which one? Sexy. Shut it down. You don't want to on it. Wait, I told him I'm interested in the get after. So it's after letting me in the sun. So she tried to try everything. Well, I don't tell. So you get away, you so your fun. No, like me down, taking down and tell. She is singing down. Some good happy. Very go, we go. Now she's a chirp, anything. We do me what is true that we down to be a. Still in you and them go get on it, see the baby sir. Would I earth for a love in it, city in a top.
Fucking them, it's each of them. In my head, right hand with that. What the hell did I want to hear stand on the car? See, I did not go. They're not hunting about being announced. They're going for a lot of family. तुम लोग कहाँ डिनर करना चाहती हो? Very good. हाइडी से गेट पास सिटी कार में है। ये गाड़ी सबसे कितनी अलग है? ये कैसे अलग है? ये गाड़ी बहुत ही फास्ट और स्टेबल है, आम गाड़ियों जैसी नहीं है। Of course, इस कार में ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है, इसलिए ये इतनी स्टेबल है। क्या कहा? कौन सा सलाद? सुनने में तो काफी हाईटेक लगता है। इंटरनेट पर देख लो। अर्शी, तुम तो ग्रेट मास्टर की ग्रेट फैन हो ना? और भी कुछ है तो बता दो उन्हें। चुप रहो तुम। वो फ्रेंच रेस्टोरेंट चिल्ली, वहाँ क्या है? एक नया रेस्टोरेंट है, आज ही खुला है। मैं वहाँ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी तुम्हें चाइनीज पसंद है ना, वेस्टर्न फूड तो नहीं पसंद है ना? चलो ना भाई, चलते हैं। नहीं, सुनो ना, तुम्हें अपना टेस्ट चेंज करना चाहिए। लेकिन वे हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। वही तो, होस्ट को अपने गेस्ट के मुताबिक चलना चाहिए। बोलो, सही कहा ना मैंने? गुड। कहाँ है वो रेस्टोरेंट? 658 सोंगशान साउथ रोड पे। ये तुम्हारे लिए शनेल नंबर 5। थैंक यू सो मच। लगता है फोरम पे जो हुआ उसके बारे में इसे कुछ पता नहीं है कि मेरे ब्लॉग को ब्लॉक कर दिया है और फोरम से मेरी सारी पोस्ट डिलीट कर दिए गए हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त मुझे ध्यान रखना होगा। इसे पता नहीं चलने दूंगी कि कोई प्रॉब्लम थी, किसी से बहुत बड़ी गलती हुई है, इसने हिम्मत की होगी। वहाँ क्या हुआ बताओ तो। शैंक, तुम वाकई कमाल हो। तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा था। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। बी योरसेल्फ और मुस्कुराते रहो। मैंने ऐसा ही किया और शाउना ही मेरे पास आया। तुम लोग चलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वे हम दोनों में से किसी एक को अपने गेस्ट के साथ जाना चाहिए। जल्दी चलो, जल्दी, हाँ चलो। देखो वहाँ पर है। अच्छा वो हमने दीदी के लिए ड्रेस खरीदी। दीदी, उस पोल के पास वाली टेबल पर देखो। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद डिनर के लिए आए होंगे। मंगीरिन के साथ जो लड़की बैठी है, क्या वही लव चैनल है? शायद वही है। देख के ही पीनो भी ईवल लगती है। तुम लोगों को कैसे पता था कि मुझ में अब ताकत नहीं रही? इसकी पोस्ट के ब्लॉक होने से पहले मैं श्योर नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसका पोस्ट पढ़ा तो मुझे लगा ये इसी फ्रेंच रेस्टोरेंट की ओपनिंग की बात कर रही है, तो जरूर यहीं पर होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन बिना कुछ किए ही हमने लड़ाई जीत ली है, खुद ही देख लो। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हम ग्रेट मास्टर को अपने बदले के लिए यूज कर रहे हैं और उसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। वीवी, मैंने जो किया, क्या तुम उससे खुश नहीं हो? किस बात से खुश हो? जब मैंने कहा था कि हम साथ चल रहे हैं तो मैंने सिर्फ डिनर की बात की थी और तुम लोगों ने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। खैर छोड़ो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे वो यहाँ
है ही नहीं। लगना चाहिए जैसे ये इत्तेफाक है। अरे हाँ, वहाँ चुपचाप अपना खाना खाना, मुंह मत खोलना, समझी? और ज्यादा मत खाना। मिस्टर शाओ, वीवी को देखो ना। ये कैसे ट्रीट कर रही हो तुम इन्हें? मिस्टर शाओ, वीवी ने कहा कि अभी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डोंट वरी, वे अभी मेरे फाइनेंसेस हैंडल नहीं करती। फिर तो अब हम अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि जब दीदी शाओनाई के फाइनेंस संभालेगी तो हमें अचार ही खाना पड़ेगा। ये लो। देखो सब्र रखो, थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। तुमने गलत रास्ता जो अपनाया था। पता नहीं ग्रेट मास्टर क्या सोच रही होगी। अभी अभी पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से सीधे हमें पिकअप करने के लिए आ गए। इन्हें तो यही लग रहा होगा कि हम सिर्फ डिनर के लिए मिल रहे हैं। उसे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। हम यहाँ नहीं खाएंगे। ओके, हमें यहाँ डिनर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। मैं यहाँ डिनर क्यों करूँ? सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए? ये इतने खूबसूरत पल है, क्यों ना इन्हें अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी बिताया जाए। क्यों ना मैं इनके साथ कहीं और डिनर करूँ। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, किसी दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। ठीक है, मैं कार लेकर आता हूँ। थैंक यू। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो आ सकती हो। मैं यही रुकती हूँ, क्योंकि हम दो होस्ट में से किसी एक को तो गेस्ट के साथ रहना चाहिए ना। मुझसे नाराज तो नहीं होना? नहीं, अगर नहीं खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन तुम हमसे नाराज तो नहीं हो ना? वैसे भी मैं खुश हूँ कि उन्होंने हमें देख लिया। फीवी, तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं वो नहीं सोच रही। मैं तो सोच रही थी कि इस रेस्टोरेंट में मेरा फेवरेट फिश मिलता है या नहीं। अगर मिलता तो मैं ज़रूर जाती। वहाँ लव चैनल होती है या नहीं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है जो कि मुझे पसंद नहीं, तो फिर ऐसी जगह खाने की क्या ज़रूरत? किसी को परेशान करने के लिए ये सही नहीं रहेगा, और हमारा खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। और वो लोग तो वैसे ही जल रहे हैं। हाँ, समझ गई, तुम्हें सिचुआन स्पाइसी बॉइल्ड फिश खानी है। हाँ, तुमने सही कहा। लेकिन हमारा इस तरह यहाँ से जाना ठीक नहीं लग रहा। अंदर से के बाहर निकलने से तो अच्छा यही है कि हम यहाँ से चले जाए। किसी प्रॉब्लम के पास जाने से अच्छा है कि हम उसे अवॉइड करें। इनसे निपटने का यही सही तरीका है। मुझे तो लगता है जैसा तुमने अभी अभी कहा था, हमारा प्लान शायद काम कर रहा है। शाओनाई तुम्हें पहले से ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। एक्चुअली क्या कहना चाहती हूँ, मुझे पता है शाओनाई पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है कि तुम इसकी पहली कसम नहीं बस। एक लड़के को पहले से ये एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक बोल रही हैं। कितने लोग अपने पहले प्यार से शादी करते हैं? नैना, फिर से ये रैन, लव शनेल की बातों में मत आओ। उसका कुछ और ही एजेंडा है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके खुद के लिए अटेंशन पाना चाहती है। ये लीजिए मैंने। हाँ यार, हम फ्रेंच फूड के बदले सिचुआन बॉइल्ड फिश खाने आए हैं। आप क्या लेना चाहेंगी? हमारा बॉइल्ड फिश फ्रेशली कुक्ड है और बहुत टेस्टी भी होता है। और कौन सी फिश है? स्नेक हेड फिश, बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो फिर 4 स्नेक हेड फिश ले आओ। इतनी बड़ी फिश? आप 2 फिशेस ऑर्डर कर लीजिए, एक 1 किलो की और एक 1.5 किलो की। 1 किलो या 1.5 किलो? आशी, हाँ मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? चलो ना क्या प्लीज। कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मुझे वॉशरूम चलने के लिए कह रही हो? आशी, तुम्हें नहीं लगता कि शाओन आई के सामने तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो? उसे क्या लगेगा कि मैं कितनी लालची हूँ? लेकिन ऑर्डर तो मैं कर रही हूँ। फीड मास्टर सोचेंगे मैं लालची हूँ और ज्यादा खाती हूँ। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? हम एक ही थाली के चिट्टे बट्टे हैं। कहीं वो भी मुझे तुम्हारी तरह ना समझे कि मैं कितना खाती हूँ। अच्छा लगेगा कि ये 3.5 किलो ठीक है 2 लोगों के लिए, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते। 2 किलो बस। चलो 2.5 किलो। ठीक है 3 किलो। अभी तो शादी नहीं हुई फिर भी ऐसी हो गई हो। शादी होने के बाद तो तुम हमें खिचड़ी ही खिलाओगी। शादी कौन कर रहा है? आपका ऑर्डर थोड़ी देर में लाई। तुम लोगों ने ऑर्डर कर दिया? कितने किलो की फिश है? मेरा मतलब है कि सादा फिश का ऑर्डर नहीं की ना, कम ही करनी थी क्योंकि हमारा पेट छोटा है। हम सादा नहीं खा पाते, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने तो ऑर्डर कर भी दिया है 4 किलो का। अगर हम खा नहीं पाए तो खाना वेस्ट हो जाएगा। ग्रेट मास्टर ने तो स्पाइसी लॉबस्टर भी ऑर्डर किया है। यहाँ 1 किलो का। इतना सारा खाना? घबराओ मत, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से मैंने ऑर्डर किया है। तुम्हें कैसे पता? हमने बताया, पिछली बार तुमने चिकन विंग्स की प्लेट अकेले ही फिनिश कर दी थी। वो एग्जाम की वजह से ज्यादा भूख लगती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बात पे तुम्हें मुझ पर भरोसा है? 4 किलो फिश और 2.5 किलो क्रैब्स। क्या तुमने मुझे हाथी समझ रखा है? चलो चलो ड्रिंक्स हो जाए, आज हम ड्रिंक भी करेंगे। आज वो ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ड्राइव करना है। ग्रेट मास्टर ड्राइव कर रही है तो ड्रिंक नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो ड्राइव नहीं कर रही हो ना, तो तुम्हें अपने गेस्ट का साथ देना होगा। Cheers! हाँ मजा आ गया। Cheers! Cheers करो। Cheers। नहीं नहीं पी सकती। ये लो स्वाद। And she's been in herself. Wow, bro. वेरी क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम कुछ अलग सा बिहेव कर रही हो। मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी ताकि तुमसे बात कर सकूं। तुम्हें फ्रेंच रेस्टोरेंट क्यों नहीं जाना था? दो दिन पहले किसी ने कैंपस फोरम पर पोस्ट किया था। लिखा था मेरी सुंदरता सिर्फ मेरे पास है। मैं सुन रहा हूं। बस इतना ही, कुछ खास नहीं। उस रेस्टोरेंट में वो लोग डिनर कर रहे थे। आशी को पता था और इसीलिए उसने उस रेस्टोरेंट में जाने की जिद की। उसका नाम? लव शनील। और कौन था? सर और फिर कौन था मैं ठीक से नहीं जानती। मैं इनकी रैन के बारे में बताऊं या नहीं?
वो तो सिर्फ लव शनन के साथ डिनर कर रही थी, और अगर वो वहाँ नहीं हुई तो इसमें मेरी बदनामी होगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसमें मेरी बदनामी हो। छोड़ो ना, तुम नेट पर देख लेना, लेकिन कोई कमेंट मत करना, भूल जाओ। मुझे सच में ज़्यादा बुरा नहीं लगा। वैसे भी लव शनल अपने किए पर शर्मिंदा है। मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं, मैं तो कतई नहीं भूल सकता। क्या तुम नाराज हो? मैं सच में ठीक हूँ। पहले मैं ज़रा हर्ट हुई थी, लेकिन फिर मैंने लोगों के कमेंट्स को अपने मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल किया। लोगों की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहते हैं। मेरा मोटिवेशन तो तुमको। यहाँ पर कार मत रोको, चुप चलते हैं। डॉमेट्री तक मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। पहले मुझे कार पार्क करने दो, उसके बाद मैं घर छोड़ दूंगा। कुछ देर ऐसे ही वॉक करेंगे तो मैंने जितना बॉइल्ड फिश खाया है वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। एग्जाम के बाद मुझे डिनर पर ज्वाइन करो। नहीं जाना चाहती? ऐसी बात नहीं है। सोच रही थी मैं और शानदार अभी कुछ दिनों से ही रिलेशनशिप में है, लेकिन जैसे वो ये फ्रेंड्स ने किया उसके बाद मुझे लगता है कि अब हम दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में है। ये कभी कभी की तरह है। आखिर ये शानदार है बस एक सपने की तरह लग रहा है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या अभी ये सपने की तरह लग रहा है? As a son, man, you need to go forward with life. Well, one, little help can make better. That's it. अफवाह ये है कि एक लड़का अचानक जब डॉमेट्री की सीढ़ियों पर शाउनाई से मिला तो वो दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा, कैंपस फोरम में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ हो ना। अब सवाल ये है कि इससे उसका मतलब क्या है? पहले तो यही लगता है कि वो इसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं मान रहा, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये किसी की बदनामी की बात है, खास तौर पे लड़कियों की। जितना सोचो उतना ही ज्यादा खतरनाक है ये। तो इसका मतलब है लव शनल और मिस मेंग इनोसेंट थे क्या?
बेटे इसने कभी मार्क्सिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। तुम्हें तो खुद से सीखना चाहिए ना सब कुछ। यार शनेल ने सिर्फ बेबी को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसके पास दीदी के जैसा फिगर नहीं है। हाँ, ये सब सच है क्या? और नहीं तो क्या। बेबी, शौना को तुम्हारे साइज के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने उसे गले लगाया? सुनो नहीं मत करो, छोड़ो, फेस मास्क निकल जाएगा। मुझे तुम्हारी फिगर से क्या मतलब? लेकिन एक बात तो तुम्हें पता नहीं होगी, क्या उसने तुम्हें गले लगाया? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तुम खुद सोच लो, अगर मैंने इसे सिगरेट रखा तो मतलब गले लगाया? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I